हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए किस श्रेणी के आरएनए अणु साँचा सूत्रों का काम करते हैं? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें किस श्रेणी के आरएनए अणु का उपयोग होता है। तो चलिए जानते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब होता है कि जो जीन या फिर कह सकते हैं डीएनए पर प्रोटीन निर्माण से संबंधित जो सूचनाएं होती है उसी सूचना के आधार पर उसका ट्रांसलेशन होता है। उसका ट्रांसलेशन राइबोसोम टीआरएनए की सहायता से करता है, यानी कि ये प्रोटीन बना देता है। तो इस दौरान जो प्रक्रियाएं होती है, इसके दौरान दो प्रक्रियाएं होती है। पहली प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी प्रक्रियाएं होती है ट्रांसलेशन। तो पहली प्रक्रिया जो इसमें ट्रांसक्रिप्शन की होती है, तो इसी का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हो गया कि डीएनए पर जो सूचना रहती है, डीएनए पर जो कोड वर्ड का मतलब होगा जेनेटिक कोड, जो कि ट्रिपलेट कोडॉन के रूप में रहती है। यानी डीएनए पे जो कोड वर्ड रहती है उसका टेम्पलेट डीएनए द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। और यह एमआरएनए जो बनता है, यह पूरक क्षार नियमों के आधार पर बनता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये डीएनए है 5-3-3-5, तो ये वाला भाग यहाँ पर कोडिंग का रहता है और ये नॉन कोडिंग रहता है, यानी कि ये टेम्पलेट रहता है। तो इस टेम्पलेट पर जो कोडवर्ड पाया जाता है, यहाँ पर जो कोडवर्ड पाया जाएगा, इसका पूरक में जो कोडवर्ड आएगा उसके आधार पर यहाँ पर एमआरएनए तैयार होता है। तो ये एमआरएनए का तैयार होना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो यहाँ पर जो सांचा का निर्माण कर रहा है, जो डीएनए टेम्पलेट यानी डीएनए सांचा जो आरएनए बनता है, वो यहाँ पर एमआरएनए बनता है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा एमआरएनए, यानी कि संदेशवाहक आरएनए। तो हमारा जो प्रश्न था कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए किस श्रेणी के आरएनए अणु साँचा सूत्रों का काम करते हैं, तो वह एमआरएनए करता है।
मैं आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। धन्यवाद।